आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। आज मैं आप सभी को दोस्तों राजा परीक्षित की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आखिर राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग ने कैसे छल से आगमन किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। इससे पहले पांडवों ने अपना राज अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल के एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन अधर्मी है जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तेरा कृत ही ऐसा है कि तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग डर से कांपने लगा। इस पर राजा ने बैल से पूछा, हे देव, आपके 3 पैर कहाँ है? आप बैल है या कोई और देवता? बैल ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और बैल के वचन सुनकर राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस पर कलयुग त्राही त्राही करते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी भी थे। वह चंद शब्दों से बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती माँ को पहचान गए थे। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तू ही पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता का कारण तू ही है। तू मेरी शरण में आया तो मैंने तुझे जीवन दान दे दिया। अब मेरे राज की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौट कर मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा। बोला, महाराज, आपका राज तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप एक और स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोना अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भी भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना है। राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूक्ष्म रूप में वापस आया और राजा के मुकुट में बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। लेकिन कब तक? कलयुग के बूढ़े प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी मनुष्य पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बनाया। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें एक राजा द्वारा यह कृत्य करने के बारे में पता चला। इस पर उन्होंने श्राप दे दिया कि
अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। जब शमीक ऋषि का ध्यान पूरा हुआ और उन्हें इस बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवा दी ताकि वह पूरी सतर्कता बरते। इस पर राजा ने अपने आप को मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया और अपने बेटे जन्मेजय का राज तिलक कर उन्हें राज सौंप दिया। फिर 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पशस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप आकर हवन कुंड में गिरने लगे। डरे हुए तक्षक ने इंद्र के सिंहासन में लपेटा ले लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका। फिर पृथ्वी पर इतना सक्षम कोई राजा नहीं बचा जो कलयुग को रोक सके। तो दोस्तों ये थी राजा परीक्षित और छली कपटी कलयुग की कहानी। दोस्तों इसलिए इस युग में यानी कि इस कलयुग में इतना छल कपट हो रहा है और इस युग में आपको इस कलयुग का असर अपने आप से हटाना है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिएगा कि कलयुग का असर आप पे ना हो और छल कपट आपके मन में ना हो। तो बोलिए मेरे संग दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।